मैं उनसे पूछ रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि मैंने कोई भी गलत मैंने कहा कभी कि मैं इस्लाम के अगेंस्ट जा रही हूँ, मैं मोहम्मद के अगेंस्ट जा रही हूँ, मैंने कभी भी ये बात नहीं की। जब भी मैंने जॉइन किया है, मैंने सवाल रखे हैं और वो भी मुस्लिम से रखे हैं सवाल। तो इसमें मैंने मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात या कोई गलत बात नहीं की मैंने कभी भी। तो ये लोग मतलब ऐसे चढ़ गए मेरे पर कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। जी सलीना जी, बिल्कुल आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। आवाज़ आ रही है मेरी साइड? जी जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं बस कब से जॉइन की थी, मतलब मैं 10 मिनट बात करके फिर मैं लीव करूँ क्योंकि मुझे काम है जी जी थोड़ा-सा। जी। बताना था तो कि आपने जो सजेस्ट किया था जो मुझे मुफ्ती, तो उधर तो बात ही नहीं बनी कुछ। मैं गई और फिर 1 डेढ़ घंटा काफ़ी मैंने वेट किया, मैं मैसेजेस भी करती अच्छा, रही हूँ। मैंने ही सजेस्ट किया तो था ना सलीना जी आपको कि मुफ्ती यासिर जी, जो है, आपने ही किया था। इनका चैनल सब्सक्राइब जी, कर जी। लो। ये शायद सैटरडे या हुँ, संडे लाइव आते हैं, तो चूंकि आपकी बिल्कुल। ख्वाहिश थी कि मुफ्ती साहब कोई मुफ्ती साहब से बात करे, आपकी बातों का ताकि जवाब मिले, तो मैंने खुद सजेस्ट किया था ना आपको कि मुफ्ती जी, यासिर के पास जाए। जी, तो जी, आप बिल्कुल, गई तो वो वहां मुझे पे तो बात क्या करनी हुआ थी फिर? कि जी, गई बस बैक स्टेज पे ही थी, फिर वो क्या नाम है उनका अली सादी, आपको पता होगा अली सादी का, जी, आते मोहम्मद रहते अली हैं अली साहब भी सादी आए वहाँ साहब। पे। जी। सही उन्होंने आप लोगों की बुराइयाँ लगाई हुई थी वहाँ पे। बहरहाल बातें करते मैंने चलो, हालाँकि सबसे पहले मैंने जॉइन किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, जैसे ही लिंक आया था मैंने फ़ौरन जॉइन कर लिया था ताकि पहले मेरा नंबर आ जाए। तो जी। बट ऐसा हुआ नहीं, मैं वेटिंग पे थी, पहले मोहम्मद अली ने भी बातें कर ली, अपनी अली सादी ने भी अपना बता दिया, फिर फीमेल को भी ले लिया। मतलब चलो अब आ जाएँगे, अब मेरा टाइम आ जाएगा, लेकिन आया नहीं यार, मैं फिर कितना वेट करती, एक लिमिट होती है ना। और मुझे ये चीज़ मेरी इंसल्ट फ़ील करवाती है, मतलब मैं वेट करी जा रही हूँ, करी अगली जा रही हूँ, आप अगली मुझसे देर। बार अगली बार मुफ्ती साहब के चैनल पे जाओगी तो ये नाम और ये फ़ोटो बदल कर जाना। क्या उनको तो पता उनके होगा कि मैं कौन हूँ? नहीं, नहीं उनको डर नहीं लगेगा ना, आप नाम नहीं बदल दो। नहीं मतलब उनको ये तो पता नहीं होगा ना कि मुस्लिम सेलिना पहले एक्स मुस्लिम साहिल के प्लेटफ़ॉर्म पर थी या अरे इतना तो कुछ नहीं छुप-छुप नहीं, के वो देखते हैं देखते रहते मुफ्ती हैं, साहब। वो मुफ्ती साहब मुफ्ती छुप-छुप साहब के सब वीडियोस देखते देखते हैं। हैं। और ये ऐसा बात नहीं है। नहीं वो एक पाकिस्तान का मुफ्ती है, वो भी देखता है छुप-छुप के। अच्छा इसका मतलब सभी देख रहे होते हैं। फिर अच्छा मुझे हाँ, बुरा भी हाँ। लग रहा था, वो असल में सिर्फ़ बुराइयाँ वहाँ पे मोहम्मद अली साहब ने, अली साहब ने जो बुराइयाँ की, मुझे ये चीज़ पसंद भी नहीं थी। तो फिर मैंने बोला, फिर मैं थोड़ा वेट भी करा, फिर मैं फिर निकल गई, फिर मिला जब कर ही नहीं रहे हो, अच्छा प्राइवेट चैट पे तो आप रिप्लाई देते हो, आप सबको रिप्लाई दे रहे हो, मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं बोला मुझे फ़ील हो रहा था, इंसल्ट फ़ील हो रहा था, तो मैं हट गई वहाँ से। तो बस ये मैंने बताना था, आपने और मैसेज एक भी थोड़ा किया था ना छोटा-सा उनको? मैसेज मुझे सिर्फ़ मुस्लिम्स को देना है। हाँ, प्राइवेट चैट पे। प्राइवेट हाँ। चैट होती है ना, जैसे और जब जॉइन कर लिया आपके था मैंने, चैट के तो बाद तब मैंने दूसरे किया। लोग जो चैट कर रहे थे, उनका भी वो रिप्लाई कर रहे थे ना? हुँ। सबका रिप्लाई आया था ना, मैं ये तो कह रही हूँ रिप्लाई, अब फिर मुझे क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कह भी रही हूँ, आप सिर्फ इतना बता दें मुझे कि मैं अलाउ हूँ, एज अ मतलब फीमेल हूँ, तो मैं अलाउ हूँ या नहीं हूँ। तो आप सिर्फ हाँ ना का जवाब देते तो मैं वैसे ही लीव कर लेती, 1.5 घंटा तो कम से कम वेट नहीं करना पड़ता ना। अब इसमें खुद ही देख लीजिए कि एक मुफ्ती साहब जिसके पास मुस्लिम सेलिना जी दिख दिख भी नहीं रही है, ठीक है, सिर्फ आवाज है, और मुफ्ती साहब उनसे बात करना नहीं चाह रहे हैं, और यहाँ अम्मा आयशा जो है, हजरत आयशा पूरा नहा कर दिखा रही है पर्दे के पीछे से। ये क्या लॉजिक है यार? अच्छा, और दूसरी बात, ये दूसरा मुझे समझ नहीं आई, चलो अगर मुझे नहीं लिया तो फिर आप दूसरी कोई एक फीमेल और भी आई थी कोई, पता नहीं नाम क्या था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया ना, आप देखना उसमें नाम। तो उससे तो बात हो गई, उससे तो अच्छी खासी लगी हुई थी बातें, तो तो आपके गुस्सा भी साथ क्या आया फिर प्रॉब्लम मुझे। था उनको? पता नहीं, मैंने ये बोला हो सकता है शायद साहिल के प्लेटफॉर्म पे देखा हो, क्या पता क्या बात थी। तो इसलिए मैं फिर आ गई, मैंने अरे बोला देखती हूँ, पर नेक्स्ट टाइम फिर मैं जाऊंगी, पता नहीं अगर आप हो मैं तो मैं फ्री होंगी। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मुफ्ती साहब देखते हैं चैनल यार। आपको वो अभी भी देखते हो क्या आपको? हाँ तो नाम नाम चेंज करके चली जाऊंगी, अब नेक्स्ट टाइम यही कर हाँ, सकती हूँ। हाँ। सही। हाँ, अगली बार अच्छा एक अच्छा, वो मैं छोटा वो सा स्क्रीनशॉट भी मैसेज मैं बता दे देता दूँ हूँ। साहिल मुस्लिम्स को मैं वो अगर। स्क्रीनशॉट भी बता देता हूँ सलीना जी, सिर्फ एक मिनट हाँ, हाँ, दीजिए। हाँ। हाँ श्योर प्लीज। हाँ, अच्छा हुआ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। हाँ मैंने एक मिनट उसी टाइम दीजिए। इसलिए ले लिया कि कम से कम प्रूफ तो हो ना, फिर कि फिर ये लोग बोलेंगे हमारे पास तो नहीं आई भाई, तो फिर मैंने बोला ले लूँ एहतियातन। ये बड़ा अच्छा काम किया आपने। यार मुफ्ती साहब, मुफ्ती यासिर साहब, अगर आप देख रहे हैं तो यार प्लीज ये ऐसी ऐसा तो ना करें ना यार। एक पूरा स्ट्रीम मुस्लिम सलीना जी के साथ मैंने इसलिए किया ताकि कोई मुफ्ती आके इधर जवाब दे। अब मुझे इतना तो कंफर्म मालूम था कि कोई मुफ्ती जो है वो सलीना जी का सवाल के जवाब इस चैनल पे आकर तो देगा नहीं, तो मैं खुद मुस्लिम सलीना जी को सजेस्ट किया कि वहां पे आप जाके ज्वाइन करिए और अपनी बात रखे। अब वो बेचारी वहां पे गई, तो आप लोग ने वहां भी उसको नहीं लिया, हालांकि दूसरे लोगों को आप ले रहे हो, और दूसरी लड़की को भी यानी फीमेल को भी आपने लिया है। तो यार इस तरीके से करोगे तो कैसा चलेगा यार? एक मिनट, मैं वो स्क्रीनशॉट भी बता देता हूँ। अच्छा एक मैं मैसेज मुस्लिम्स को देना चाह रही हूँ, जी क्योंकि जी, दे असल में दीजिए। ना मुझे ना बहुत गलत किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत खराब मैसेजेस आ रहे हैं।
मैंने कभी भी इस्लाम के अगेंस्ट बात नहीं की, मैंने आपके चैनल पे भी मैंने सिर्फ सवाल रखे थे, ठीक है, मैंने कभी गलत बात नहीं करी कोई। तो आप लोग मुझे क्यों ये लोग कह रहे हैं कि है ना तुम बेहया लड़की हो और इस तरह के सवाल कर रही हो, मतलब कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं औरतों को इस्लाम में, ये सब चीजें। तो मैंने तो सिर्फ सिंपल सवाल क्वेश्चंस रखे हैं। तो जैसे हुजूर के मौजूदात पे भी क्वेश्चन रखा था, मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा, मैं दावा कर रही हूँ कि आप मुझे कोई गवाह ला के दिखा दो, कोई किसी ने खुद से मौजूदे देखे हुजूर के, तो मेरी गर्दन आपकी तलवार, खत्म। मैंने इतनी भी बात कर दी। लेकिन कोई एक बंदा इस बात को एग्री करने के लिए तैयार नहीं था कि उस ने मोजे जो किए, इसका मतलब वो आम इंसान नहीं थे। जबकि मैं कह रही हूँ वो आम इंसान थे, उन्होंने मोजे किए, बल्कि बेशक किए होंगे, लेकिन इसका कोई गवाह तो नहीं है ना। हुजूर खुद बता रहे हैं कि मैं जन्नत में गया, मैं जहन्नुम में गया हूँ, मैं फ्रूट तोड़ रहा था, जन्नत मुझे दिखी, और एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे उनके मौजूदात उन्होंने खुद बताए, लेकिन कोई गवाह तो नहीं था ना इसका। बहरहाल इस तरह के मेरे सवाल थे, तो इस पे मुझे काफी गलत मतलब अब्यूजिव मैसेजेस मिल रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ प्लीज इस तरह नहीं करें, एक एक चीज का अगला बंदा भी हर्ट होता है, तो एक एक चीज का आपको अल्लाह को जवाब देना है, तो बी केयरफुल। अच्छा, ये इमेज दिखाने के लिए बैकग्राउंड में ऐड करूँ ना मसूद? एक मिनट। हाँ, मसूद सो गया है लगता। मेरी आवाज आ रही है ना सेलिना? अरे ओवरले में ऐड करो, ओवरले में पूरा हाँ सबको नहीं, दिखे आज। ये इसमें स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ ना मैं। अरे अरे पीछे जाएगा वो, अच्छा अच्छा, तो ये कहाँ मैं बोल रहा करूँ? हूँ ओवरले। ओवरले। अच्छा एक मिनट, ऐड ओवरले। देखें, अरे हाँ ये तो एक नहीं मिनट, दिखेगा, ये तो नहीं नहीं दिखेगा। दिखेगा? तो इसको नहीं फिर वो सीधा मैं ये कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर शेयर करो कर ना, देता हूँ। हाँ एक मिनट, स्क्रीन शेयर करो। डिलीट ओवरले, डिलीट ओवरले। ठीक है, ये लो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये कहाँ है? विंडोज। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि मुस्लिम सेलिना जी उनके बैक स्टेज पे थी। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। दिख रहा है मसूद? और बड़ा करे, और बड़ा करे। हाँ वेरी गुड, नाइस, ये दिख देखो, रहा है। इधर मुस्लिम सलीना योर बैक स्टेज दिखा रहा है ना? और यहाँ मुफ्ती यासिर साहब है, लाइव है। ठीक है, हम्म इतना दिखा। अब हम्म। दूसरा, हाँ ये बैक स्टेज पे थी। उसके बाद आ, इन्होंने मैसेज जो किया है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये अली सादी साहब भी है इधर प्राइवेट में, और यहाँ पे मुस्लिम सलीना जी का भी मैसेज है, सो आई विल लीव। और इसमें नीचे भी इनका मैसेज है, मुफ्ती साहब जस्ट लेट मी नो बाय टेक्स्ट आई एम नॉट अलाउड, इफ आई एम नॉट अलाउड टू ज्वाइन। ये प्राइवेट चैट में इन्होंने मैसेज किया है। और इसके बाद इन्होंने फिर नॉर्मल चैट में भी मैसेज किया है। एक मिनट रुको, नॉर्मल चैट वाला मैसेज इनका यहाँ पर है, ये देखिए। जूम ये करे, जूम। देखिए, हाँ ये देखिए, करेक्ट मुस्लिम करेक्ट। सीना, व्हाई कांट आई जॉइन, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हैव माय आंसर्स रिलेटेड टू इस्लाम, नथिंग एल्स। ये देखिए, तो यार क्या कहोगे अभी? क्या प्रॉब्लम था मुस्लिम सेलिना जी से, जो ये पहले उन्होंने, अच्छा अगर ऐसा होता कि कई सारे लोग थे और इनका नंबर नहीं आया तो समझ में आता, ये तो पहले ही वहां पहुंच गई थी जैसे ही लिंक मिला। और अब बाकी लोगों को ले रहे हो और इनको नहीं ले रहे हो। निखिल जी ने 40 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अल्लाह भी इंसानियत के लिए कुछ कुर्बान करता है? अल्लाह ने इंसानों को ही एक यानी गुनाह करने वाली मशीन बनाकर भेजा है, तो अल्लाह उसमें कुछ कुर्बान, अल्लाह कुछ कुर्बान नहीं करता है, अल्लाह जानवरों की कुर्बानी लेता है। देता है। अच्छा, इसके अलावा मैं, मेरे जितने मोमिन भाई हैं और जो मुसलमान भाई बहन है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कि कोई अगर वो अभी एक्स मुस्लिम नहीं बनी है, उसके जो एतराज है, उसके जो सवाल है, डाउट्स है, वो अगर वो पूछ रही है, तो यार आप लोग उसको धमकी दे रहे हो, आप लोग गालियां दे रहे हो। ये है आपकी सोच? ये है आपको इस तरीके से सिखाया गया है? ये कौन सा तरीका है आप लोगों का? तो फिर लोग एग्जैक्टली इस्लाम से मैं बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? मैं जी सलीना यही जी। मैं उनसे पूछ रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि मैंने कोई भी गलत, मैंने कहा कभी कि मैं इस्लाम के अगेंस्ट जा रही हूँ, मैं मोहम्मद के अगेंस्ट जा रही हूँ, मैंने कभी भी ये बात नहीं की। जब भी मैंने ज्वाइन किया है, मैंने सवाल रखे हैं, और वो भी मुस्लिम से रखे हैं सवाल। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात या कोई गलत बात नहीं की मैंने कभी भी। तो ये लोग मतलब ऐसे चढ़ गए मेरे पर कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। बिल्कुल। तो यार ऐसी हरकत प्लीज ना करो, आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा सलीना जी, ये जो हदीस आज हमने पेश की है, हम्म। इस पे आपका क्या कहना है, ना क्या सोचती हैं आप?
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ना साहिल, मैं तो बताया था, मैंने हदीसों को तो मानना ही छोड़ दिया था, क्योंकि इस किस्म की हदीसें मैं जिस तरीके से इस्लाम को लेती हूँ ना, तो मेरा पॉइंट ये बनता है कि ऐसी हदीसें बिल्कुल इलॉजिक है, मतलब वो समझ ही नहीं आती, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इतने टाइम बाद हदीसें लिखी गई हैं, तो आप लोग इन हदीसों को सही कैसे कह रहे हो? मैं तो मुफ्तियों से सवाल करती हूँ कि आप लोग ऐसी हदीसों को सही बोलते कैसे हो? मेरे को तो ये नहीं समझ आता। तो वो आगे से तो चलो खैर उनका अलग एक्सप्लेनेशन घुमा फिरा के बातें होती हैं, लेकिन अगर इस तरह की हदीसें वाकई ऐसा कुछ हुआ है, तो बिल्कुल समझ से बाहर है ये तो, कि वाकई हज़रत आयशा ने इस तरह किया होगा, या वैसे पॉसिबल तो नहीं है। अगर लॉजिकली भी देखा जाए साहिल, ये चीज़ हो ही नहीं हाँ सकती, ठीक है ना? कोई औरत, कोई भी फीमेल इस तरह कर ही नहीं सकता करती। तो नहीं, लेकिन अब माना मैं ही अगर नहीं दूसरा जाता। पर्सपेक्टिव ये देखूं मुस्लिम हाँ। सलीमा जी, कि हजरत आयशा जो है वो सी ये एक पर्सपेक्टिव है मेरा, कोई जो है उसको गलत सेंस में ना ले, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे ख्याल, मतलब एक रीजन लगता है कि हजरत आयशा जो है वो काफी यंग थी, 18 साल की थी जब जी, जी। मोहम्मद साहब की वफात हो गई, क्योंकि हाँ, हदीस में बिल्कुल बिल्कुल साफ है कि जब मोहम्मद सही। साहब की वफात हुई तभी हजरत आयशा जो है वो 18 साल की थी। और उसके बाद मोहम्मद साहब ने एक कानून भी बना दिया था कि उम्महातुल मोमिनीन है, उनसे कोई शादी नहीं कर सकता, है जी, ना? जी, जी। तो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा कोई, अब देखिए हदीस जो है ना, ये हदीस, ये बुखारी की हुँ, हदीस है। हुँ, इसमें आप सोचिए कि जैसे आप सोच रही हैं, वैसे हुँ। इमाम बुखारी को ये ख्याल नहीं आया कि इतनी बेतुकी बात है, लोग इस पे सवाल उठाएंगे बाद में। मैं इमाम बुखारी को क्या बोलूँ साहिल, इमाम बुखारी में तो बहुत सारी ऐसी हदीसें लिखी हैं जिस पे उनको ख्याल शायद नहीं आया कि जो हाँ है इस तरह की मैं हदीसें लिख रहा हूँ, कॉमन सेंस वाली बात में कॉमन सेंस यूज करूँ कि एक नबी या फिर एक नबी की वाइफ इस तरह कैसे कर सकती हैं। ये तो डजंट मेक सेंस कि क्या वाकई कोई औरत भी कर सकती है इस तरह के, ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता ऐसा। या तो अभी मुफ्ती इन हदीसों को गलत कह दें, मेरा पॉइंट जो इन पे बनता है, या तो इन हदीसों को गलत कह दें, या फिर मान लें कि ये हरकतें हुई हैं। जी बिल्कुल, नहीं तो हरकतें हुई है करके तो दर्ज हुई है ना हदीसें। नहीं, असल में ना कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, जैसे अब मैं हूँ, मैं उनमें यूँ कह सकती हूँ कि चलो ये लोग कुरान में कहते रहते हैं तरमीम नहीं हो सकती, नहीं चेंजिंग हो सकती, लेकिन ये हदीसें हैं ना, तो हदीसें कोई भी किसी पे उस पे भी नरेटेड करके लिख सकता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा इस पे वो करती हूँ कि हम्म, नहीं हो सकता ये, हाँ। ये देखो अली सादी भाई भी आ चुके हैं। अली सादी आ गए? मतलब ये इसमें है, चैट में है। अरे सभी अलीज़ादी हिंदुत्व साहब, आप तो ले गए 90% ऑफ जवाब, ऑडियंस हियर, मेरा नंबर भी नहीं ऑडियंस आने को। दिया आपने। जी, अली सादी साहब, कम से कम आप तो बोल देते ना मुफ्ती साहब को, तो कि मुस्लिम मुझे सेलिना ले जी, लें। हाँ। हाँ, मुस्लिम मुस्लिम सेलिना जी को ले ले, कम से कम उसके जो एतराज है वो क्लियर हो जाए, आप कह देते ना यार। अच्छा, हमारे साथ जुड़े हैं, एक मिनट, ये साकिब भाई का अगर माइक का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो मेरे ख्याल से ये इस्माइल भाई जुड़े हैं। और आई एम श्योर कि इस्माइल भाई के पास कोई लॉजिकल आंसर तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनको ले लेता हूँ। लव फॉर मुस्लिम जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल लाला जी, मुफ्तियों को मुफ्त की रोटियां लगी हुई है। सिस्टर जी आप बहुत अच्छी है, प्लीज जहालत से आप बाहर आ जाओ, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। यार उनको उस जहालत में रहने का मौका भी तो नहीं दे रहे ना वो लोग, के यार उनके डाउट्स क्लियर कर दे, कोई राजी नहीं है। निखिल जी कह रहे हैं साहिल भाई प्लीज अनब्लॉक मी, जस्ट वांट टू चैट विद यू। मैंने कहा आपको ब्लॉक किया है निखिल जी। आप देखिए, अगर आपने कोई स्पैम स्पैम किया होगा तो हमारे मॉडरेटर बड़ी ही मेहनत करके अपना वक्त देकर वो स्पैमर्स को थोड़ा मैसेज अरे वो भेज देते हैं। स्ट्रीम यार्ड पे आए थे, मैंने बैन कर दिया उन्हें। अच्छा, तो निखिल जी अभी आपका मौका नहीं है बात करने का, प्लीज आप अभी ना जुड़े, हमारे मुस्लिम कॉलर्स को ज्वाइन होने दे। बाकी भी जो नॉन मुस्लिम कॉलर्स है, अभिनव राजपूत जी है, आप लोग प्लीज ना जुड़े, ठीक है? गॉड मीन्स अल्लाह, ये हमारे अच्छा साहिल, इस्माइल अभी भाई। अभी तक जो भी आया है इसने हदीस को एक्सप्लेन किया है या फिर रिजेक्ट किया है? नहीं, एक भाई जो आए हमारे मिराज टेक्निकल, ये काफी हाइपर हो गए थे हदीस को सुनकर, बोले आपका मकसद क्या? मैंने कहा मेरा क्या मकसद है यार, मुझे डाउट है इस हदीस पे। आप और मुझ पे आप हाइपर होने के बदले, मुझ पर गुस्सा होने के बदले, आप इमाम बुखारी को गालियां दे, उन्हें कहे उन्होंने क्यों हदीस लाई। फिर जितने रावी है, रिवायत करते हैं, सब सिक्का रावी है, आप उनको कोसे, मुझे क्यों कोस रहे हो? निखिल जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, प्रॉफिट ने सही है। कहा औरतों के पैर में जन्नत है, सेलिना जी अपनी सैंडल यूज करके उन मोमिन को जन्नत दिखा सकती है। औरतों के पैर में नहीं, माँ के पैर में। औरतों के नहीं, माँ के पैर में जन्नत है। गॉड मीन्स अल्लाह, आपका इस्तेमाल है। शुक्रिया। आज दानिश भाई कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे अच्छा रहा है। साहिल, मैं लीव कर रही हूँ, ठीक है? फिर सलीना अगर जी, मेरे पास एक सलीना जी, जी, मेरा नाम इस्माइल है, मैं जी। हिंदुस्तान से हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक 2 मिनट चाहता हूँ, मैं भी 2 मिनट के लिए आया हूँ। कि आपके सवालात क्या है, एक बार अच्छा, अच्छा जी, आप अपनी हमारी बात ज़बानी हुई हुई है सुन लीजिए। पहले। जी नहीं, नहीं, बिल्कुल। जी।
आपके सवालात क्या है, थोड़ा कहे तो क्या है, मैं भी थोड़ा इल्म हासिल कर लेता था, आपके सवालात जानने आया हूँ बस। देखिए इस्माइल भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है मेरे, मैंने पहले भी रखे हैं अपने सवाल यहाँ पे। अच्छा मेरे कुरान से वर्सेस से रिलेटेड बस कुछ सवाल हैं, और हदीसों को मैं रिजेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ ऐसी हदीसें कैसे हो सकती हैं जो एक नबी इस तरह की हरकत किस तरह कर सकता है, बस ये बात है अच्छा मेरी। साहिल भाई, एक मिनट ये कोई तो मौलाना साहब जुड़े हैं। अरे वो मौलाना नहीं है, वो चैट में गालियां देते हैं, मौलाना इरफान दुआ, ले लेते हैं उनको भी ले चलो लेते ठीक है, हैं। ले लो। जी मौलाना बोलिए सलीना इरफान जी। दुआ साहब, आपका कैमरा ऑन है, ठीक है, ले लो ले लो। गालियां नहीं देना। जी जी मौलाना बोलिए मुस्लिम साहब। सलीना जी, आपके कुरान से क्या सवालात है? नहीं एक मैं मिनट जानना चाहता देखिए हमारे एक मिनट सलीना जी, एक मिनट। इस्माइल भाई, सबसे पहले हूँ। तो जी बोलिए ये निसार कि भाई। निसार भाई, यार जी बोलिए ये निसार भाई। कहाँ से लेके आते हो यार? कभी कोई आके साकिब कहता है, कोई निसार कहता है, कोई फलाना कहता है। आप कुछ भी होंगे भाई, आप तो अब मैं तो आपसे ही बात कर रहा हूँ ना, मैं दीवाना हूँ, कुछ भी नाम पुकार लेता हूँ, निसार पुकार लेता हूँ, नहीं तो साहिल ऐसा पुकार लेता फिर हूँ। इस्माइल का मैं जो है वो बंदर बोलूं तो चलेगा आपको? अरे भाई आप आपकी मर्जी, आपकी जबान वैसी है तो आप नहीं बोल ऐसा दीजिए। नहीं मैं होता तो ना, आपको निसार बोल रहा हूँ, देखिए इतना प्यारा नाम बोल रहा हूँ। एक मिनट खैर वो सब जाने दो एक मिनट निसार भाई, मैं खाली सिर्फ सलीना जी से फिर सिर्फ निसार कुछ भाई, सवाल क्या है कुरान से सुन के चले जाना चाहता हूँ। या देखो मैं यार चले जाता हूँ एक सलीना जी, मिनट आप जो है सो प्लीज मेहरबानी बोलिए, मैं एक शौक से मिनट सुन लूंगा। इस्माइल भाई, एक मिनट इस्माइल भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, आप तो कोई आलिम है नहीं, आप थोड़ी देर के बाद बोलोगे मुझे तो इसका इल्म है नहीं, है ना? अरे भाई आप कोई आलिम को लेके आ सकते हैं? देखिए मैं आज सिर्फ तक सलीना जो जी से आपने बात करने कहा के था लिए कि आया मैं हूँ, उनको अपने भी जाना है, आलिम मेरे को साहब भी से जाना है। बात करके निसार साहब एक मिनट रुक जाओ इस्माइल भाई, एक मिनट बोलिए, रुको, एक एक मिनट मिनट। रुकता हूँ, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अभी तक जो लाने वाले थे अपने आलिम साहब को, जाके उनसे कहा भी है क्या कि आपको इधर आके बात करनी है? जी हो गया आपका 1 मिनट, मैं आप बोलूँ? मेरे सवाल उन्होंने का 1 जवाब महीने तक दीजिए। बिज़ी है निसार साहब, उन्होंने 1 महीने तक बिज़ी है। 1 अरे महीने के बाद में यार उनको ये मेरे को टाइम देते, इंशाल्लाह मैं ले एक लेके आता हूँ, ठीक है? एक मिनट मेरे भाई, जवाब दीजिए ना मेरे एक भाई, ज़रा महीने के सलीना जी से बात कर लेने एक दो। एक नहीं, आपसे बात तभी होगी जब ये हदीस के ठीक बारे में ठीक है, बताएंगे कि हजरत आयशा ने नहाकर क्यों दिखाया। हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। हेलो। भाई मैं जानना चाह रहा हूँ भाई, सलीना जी आप ज़रा आपके क्वेश्चंस रिपीट अरे करके पूछ लो कैसे तो। चले जाओगे यार, इस हदीस के बारे रुको में तो यार, बताए ना। अरे मियाँ मेरे को दिमाग खराब नको करो, मैं तुम्हारे से बात करने नहीं आया हूँ हाँ, निसार मियाँ, दिमाग मैं खराब सिर्फ ना सलीना करो जी से यार, आप तो आओ। चिढ़ रहे हैं अभी इस्माइल भाई। हाँ, बिल्कुल चिढ़ रहा हूँ मैं क्यों आपसे चिढ़ बात रहे हैं? करने, आप हदीस पे नहीं आया हूँ, बस मैं नहीं, मैं ये हदीस पे आप सवाल पहले करने के लिए जवाब आया हूँ। देंगे। आप मुझे नहीं पूछ सकते, आप मुझे ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जब आप मतलब ये जानते हैं मैं हदीस पे आलिम नहीं हूँ, आपका कोई जवाब नहीं निसार है साहब, कि आपकी जब आप अम्मा जानते हैं मैं आयशा आलिम नहीं जो हूँ, है वो नहाकर मेरे भाई क्यों भाई कह दिखाई के उसने बात कर रहा हूँ नहाकर? भाई। आप 1 मिनट बोले, मैं आपको 1 मिनट दे दिया हूँ। मैं बस आप आपसे नहीं ये कहना देंगे चाह रहा हूँ, मुझे, जब आप जानते हैं आपको मैं वक्त आलिम नहीं देना हूँ, है। फिर एक हदीस मिनट के बारे में कैसा सवाल कर एक सकते हैं? मिनट कॉमन सेंस साहिल, साहिल एक सेकंड में एक कुछ बोल लूँ, एक सेकंड। जी। कॉमन सेंस नहीं है क्या भाई? जब मैं आलिम इलियास नहीं हूँ, इलियास जान भाई, करके आप कैसा सवाल करते हैं? ठीक अच्छा, है, अरे एक गुस्सा मिनट, इलियास जब मत भाई आप करो मेरी बात आलिम यार। नहीं सुनिए ना। है तो सेलिना जी के इलियास सवाल भाई का बात क्या सुनिए। जवाब देंगे आप? हाँ, एक मैं जवाब सेकंड देना नहीं इलियास चाह भाई रहा हूँ, अगर बस मैं मेरे इल्म के लिए जानना चाह रहा आलिम हूँ। तो आपके आते हैं नहीं। और जी भाई 1 महीने के बाद बोल रहा हूँ ना जी, अरे एक महीने के बाद तुम क्या ज़रा एक ही काम में चालीम बैठो है जी, क्या जरा जी हमको तुम्हारे बोलने तो दो। पास? अरे भाई एक तो ही सवाल चालीम लेके है जाना क्या चाह जी रहा हूँ। पूरे तुम्हारे तुम्हारे पूरी मुस्लिम उम्मत में एक ही चालीम है क्या? अरे ले पूरे देखो, मुसलमानों को कहीं को बोल रहे जी भाई, मैं तुम्हारे से बात लाओ करूँ ना तुम जी, मेरे को उठा बोलो। को आलिम साहब को लाओ जी, जवाब आओ जी देने का लेके आओ जी, थोड़ा कराओ थोड़ा जी। थोड़ा तशरीफ में थोड़ा सब्र रखो, जरा रोक के रखो आपकी तशरीफ में। तशरीफ समझ के देखो, बोले थे मुस्लिम देखो, सलीना जी आप खुशी बोलिए। देते तशरीफ। अच्छा, एक सेकंड इलियास भाई हाँ इलियास सलीना भाई जी बोलिए। आप या तो ये बोल देना, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही हदीस, आप बोल दें मैं नहीं मान रहा इस हदीस को, मैं खत्म हो आलिम गई ना नहीं बात हूँ, फिर। मैं नहीं आलिम नहीं हूँ। आलिम नहीं, आप देखिए कॉमन सेंस भी सलीना तो जी, यूज मुस्लिम करें सलीना ना। जी, ये लोग भी आलिम नहीं है, ये लोग भी मुस्लिम नहीं है, ये लोग अभी मुस्लिम नहीं है, तो मैं ये लोग से क्यों आलिम हदीस का सुनूं? मतलब होता है मेरा इल्म पहला हो पॉइंट जिसके ये है। पास। मेरी बात सलीना सुनिए, जी मेरा आलिम का पहला मतलब होता पॉइंट है जिसके पास इल्म हो। अल्लाहू ठीक है, अकबर। सलीना, इनसे पहले यही सवाल करो कि इस सिर्फ हदीस के आप बारे में ये सवाल क्या समझते हैं? आप ये भी मैं बोलते चाह हैं रही बोलते हूँ, हैं। मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ ये हदीस को रिजेक्ट कर दें, दैट्स इट। कॉमन सेंस यूज करें सिर्फ। देखिए सलीना जी, मैं ऑलरेडी परसों उनके शो पे आया था, कुछ हदीसें मैं नोट भी कर लिया हूँ, पहले वो हम्म उसके बारे में मैं मालूम करूंगा, फिर बाद में ये हदीस के बारे हम्म में मालूम करूंगा, ठीक है? अच्छा, सुन के क्या लगता है ये हदीस सुन के क्या लगता है? मैं सुनूंगा क्यों? मैं खाली इनसे सवाल सुनने के लिए आया, जो मैं चाहता हूँ वो ठीक है, लेके ये जाता भी हूँ। नोट कर लेना, ये भी नोट कर लें। अल्लाहू अकबर। वो तो पढ़ के ऑलरेडी दिखाऊं? वो हदीस तो पढ़ के ऑलरेडी दिखाऊं मेरे क्या भाई लिखा तुम्हारे है? चैनल पे मौजूद है। मैं एक बार नहीं 10 बार भी सुन सकता हूँ, और मैं एक बार नहीं 10 बार भी देख सकता हूँ। आप मुस्लिम सलीना जी आपके सवाल बोलिए, बस हाँ नहीं, एक बस दो ठीक सवाल है ना, बोलिए। नोट नोट कर लेना, ये इलियास भाई ये भी नोट कर लेना, फिर जब आएंगे तब एक ही बार सारी अच्छा हदीसों हाउ को जी, मैं बता आपसे बात दीजिएगा। करके नोट करने आया हूँ, वो भी बाद में नोट कर लूंगा, ठीक है? अब हाँ, आप बोलिए, चले ठीक है, कुरान से क्या कर सवाल लूँ कर रहे साहिल बाद में। अरे यार, ये जब आलिम है ही नहीं, अगर आपको हैं? इनके हाँ, सवाल अरे भाई ये सुनना क्या है जवाब देंगे? सवाल तो सुनने के लिए आए तो मैं एक बार तो एक खुश मिनट करो भाई शायद।
नहीं, 1 मिनट रुको। मैं आपको जो यार आपके लिए हम लोग ने 1.5 या 2 घंटे की पूरी स्ट्रीम की है इनके सवालात की, वो मैं आपके साथ अभी प्राइवेट चैट पे शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। मुझे काफिर नाराज कृषि कर दे कह रहे हैं रहे आप, हैं मुझे जाना अभी चाहता है ढक्कन निसार भाई। ठीक है, यार मैं जा रहा रुको, हूँ। ठीक है रुक निसार जाओ, भाई, मैं रुक जा रहा जाओ। हूँ। अरे मैं शेयर कर रहा अरे हूँ भाई, रुक आप जाओ नाराज ना हो। यार, रुक जाओ। नाराज न को हो, रुक जाओ। अबे नाराज ढक्कन, जब कर दे रहे हदीस भाई पे आप। बात नहीं करना तो क्या यहाँ अचार डालने आता है क्या? ये कोई मस्जिद का लंगर नहीं है। नहीं ठीक है, हम वो 1 तुम्हारी मिनट बिरादरी की इस्माइल भाई, स्लोगन है वो। वो तुम्हारी बिरादरी एक की एक स्लोगन है। नहीं नहीं, तुम्हारे ऐसा सेठ ऐसा लोग नहीं हैं, वो होता। एक एक 2-2 रुपए तुम्हारे देने वाले हैं। नहीं, लेके एक रख मिनट, लो एक जेबों मिनट। में। इस्माइल भाई, आप ऐसे नाराज ना हो। ये देखिए, मैं आपको वो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ जिसमें मुस्लिम सेलिना जी ने अपने सारे एतराज रखे हैं। 1 मिनट रुको, चल दिए हो। चल दिए। हाँ। ये सब इनके बस की बात नहीं है यार, खाली ये झूठ झूठ बात करना है कि हम आलिम को लाएंगे, हम ये करेंगे। इनके बस की बात नहीं है। क्या हाल है साहिल भाई, ठीक है आप? जी, मैं नको ठीक हूँ, आप नाराज हो कैसे? रहे हैं। चले मसूद भाई, साहिल, सलीना मैं जी। लीव कर रही हूँ जी। अच्छा सेलिना जी, आपको मैं एक प्राइवेट चैट में मैसेज भेजता हूँ, वो फिर से एक बार पढ़ लेना, है ना वैसे अच्छा, तो वो। हम्म, साहिल भाई, वैसे हदीसें भी तो उनकी अपनी किताबों की हैं, तो ये आपकी हाँ, किताबें समझ के क्यों आते हैं? बिल्कुल। ये भूल जाते हैं कि ये थोड़ी ना हमने खुद लिख के बैठे हैं। जी मैं यही समझ है। गई ये कौन है, सुलेमानी जी ने भी। व्हाट अ नेम। हाँ ऐसे कुछ नाम रख के चले आना उनके पास। हाँ सही है, ठीक है, ओके। ओके साहिल, चलिए, थैंक यू बहुत सो बहुत मच शुक्रिया टाइम देने के सेलिना जी, लिए। आप आए। जी और थैंक यू। दूसरे बार, जी, आप दूसरी बार एक अलग नाम और डीपी से जाएं तो देखे, हो सकता है वो आपको ले ले। और अगर वो सुन रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि आपके डाउट्स क्लियर करें। बेशक पता से। नहीं क्यों आपको आपको उन्होंने नहीं लिया, अपनी बात रखने का मौका हम्म। नहीं दिया। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा, अलग नाम से और स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ये नाम जी से भी जी जाइएगा ओके, और दूसरे नाम से भी जाइएगा आप। चल ठीक है, सही, ओके। साहिल भाई, मुझे लगता है इन्होंने ना इसलिए नहीं लिया होगा, ये बेचारी बीच में है तो वो कहते हैं हम हमारे हाथ से ना निकल जाए। नहीं, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उनको ये खतरा लगे कि यार अगर इसके बातों का मैं जवाब ना दे पाया तो मेरे चैनल के जरिए से ही कई सारे लोग जो है वो इस्लाम छोड़ देंगे। लेकिन साहिल देखा जाए तो मेरे, अगर उन्होंने मेरे सवाल सुने भी हैं तो मेरे जो सवाल हैं कोई इतने बहुत ज्यादा डीप नहीं है, बहुत ज्यादा गहरे सवाल नहीं है मेरे, बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इतने बड़े आलिम मुफ्ती हैं नहीं जवाब दे सके। हाँ, नहीं, सही सही। आपका आपका ईमान भी तो इन्हीं सवालों पे टिका हुआ है ना। हाँ ये यही भी तो है। मसला है। सही, बिल्कुल। बिल्कुल। और ये जो आपके सवालात हैं इनके कोई जवाब, अभी आप थोड़ी देर पहले सुने ना, वो जो अब्दुल्ला भाई आए थे जिनको मैंने साबित किया कि आपका जो अल्लाह है एक अच्छा खालिक नहीं है, सुना आपने? जी जी सुन रही थी मैं। तो सुन रहे थे ना, कोई लॉजिकल जवाब लगा उनका? नहीं, और दूसरी बात ये कैनवस का, ये लोग जब इनसे सवाल कर रही हो तो ये मुझे भी गुस्सा आता है जब मैं सवाल कर रही होती हूँ, आगे से ये लोग 10 आगे से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। यार आप पहले मेरा डाउट तो क्लियर करो, फिर आगे से आप दूसरे सवाल करो तो आपको जवाब भी मिल जाए। रही बात, अगर जैसे अब आपने अल्लाह की बात की थी तो उन्होंने फिर इंसान पे बात कर दी ना कि आप बताओ कि इंसान खुद बनाया, अल्लाह ने बनाया, किसी ने बनाया, कोई तख्लीक करने वाला है या नहीं। तो अभी कोई आपका है उनका ये, कोई, इससे कुछ फर्क पड़ता है सलीना जी? जब वो एक वही ना, चीज, अब देखें हर दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खुदा को मानते ही नहीं है, रह तो वो भी रहे ना, वो तो मान ही नहीं रहे, फिर भी जिंदा हैं, चल फिर रहे, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो और जो मानने वाले हैं जरूरी थोड़ी ना कि वो अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने एक एग्जैक्टली, मिसाल भी दी ना। मैंने मिसाल, वही मेरे पास भी ये मिसाल थी जो आपने को बोली कि मस्जिदों में मुस्लिम 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले, वो बोलते हैं ना नमाज से बुराई खत्म होती है, दूर होता है इंसान बुराई से। हाँ तो वो हाँ, मेरे माइंड में बेहयाई कल से सवाल रोकती आया है। था ये। तो मैंने कहा कि यार अगर ऐसा है तो फिर 5 टाइम की 6 टाइम की नमाज पढ़ने वाले मुफ्ती मदरसों में इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं फिर? हाउ इज अच्छा, दिस इसमें पॉसिबल? एक एक इलॉजिकल उनकी बात मालूम है। ये क्या? लोग है ना, जहाँ पे अपनी दाल नहीं गलती है तो वहां पे कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देते हैं, ठीक है? हम्म, ये ये सही कहा कुरान है की आपने, हाँ। आयत कहती है कि नमाज जो है, सलाह जो है, ये बेहयाई से बचाती है, ठीक है? जी। अब जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो तो बेहयाई से रुक नहीं रहे, ठीक है? अब इन लोग ने हम्म। उल्टी गेम ये डाल दी है कि आप नमाज पढ़कर भी अगर बेहयाई से रुक रहे हो, यानी आपने सही से नमाज ही नहीं पढ़ा। हाँ, दिल से नमाज उल्टी नहीं गेम डाल पढ़ी, दी। आपका इरादा नहीं था, ये वो ठीक है, ये भी ठीक है कहते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट है कि ये भी तो ये लोग खुद से बना रहे हैं ना पॉइंट्स हाँ, अपने, बिल्कुल कुरान से ये चीज साबित कर दें। सही। पर्वत कौर जी सही ने कह रहे $5 का हैं, हाँ। कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट टू मोमिन, शो दैट इस्लाम रिस्पेक्ट वुमेन एंड शो इट टू सेलिना जी। कोई नहीं देगा सेलिना जी के जवाब। काफिर कृषि ने ₹200 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल, वो जवाब ऐसा इसलिए था क्योंकि उनसे गलत तरीके से बात करी थी और बदतमीजी से पेश आया था, और मेरा जवाब फैक्ट्स पर है। जैसा बिहेव करोगे वैसा ही जवाब मिलेगा ना यार। बिल्कुल, ये जो हमारे हम्म। इस्माइल भाई के लिए इन्होंने जो बोला है।
only one world. 100 rupees a contribution. Sahil, if these people are angry in discussing these concepts, they themselves are against Islam. Exactly. ओनली वन वर्ल्ड जो है मेरे ख्याल से ये भी मुस्लिम है, शायद इन्होंने कोई जगह पे कमेंट किया था कि ये मुस्लिम है और सीख रहे हैं। डबल स्लिप जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली सादी, सबसे बड़ा हिंदुत्व आरएसएस का एजेंट ये बुखारी है जिसने ये हदीस लिखी, वो आरएसएस की इवनिंग शाखा भी जाता। यार सेलिना जी, कोई तो होगा हदीसों को मानने वाला जो आकर इस हदीस का बताए कि ये एक अच्छी, यानी क्या है इसमें, मतलब क्या साबित हो रहा है इससे। ठीक है, चलिए हम मौका देते हैं। जी आप कुछ बोल रही है, उसके बाद हम मोमिन को ले लेते कोई। नहीं, बस मैं लीव कर रही हूँ, ठीक है। मेरा एक सवाल है सलीना जी से। जी जी आप हदीसों को तो आपने ठुड्डा करा दिया, आप ये बताएं कुरान भी तो हदीसों के साथ ही है, आप उस पे कैसे बिलीव कर रही हैं? नहीं, कुरान किसने कहा आपको हदीसों के साथ आया है? किसके साथ है? कौन लोग थे जो लेके आए? तो नहीं, हदीसों के साथ तो नहीं आया ना, हदीसें तो लिखी बहुत टाइम बाद गई है, इसीलिए तो मैं हदीसों को रिजेक्ट कर रही हूँ। नहीं, बहुत टाइम के बाद लिखी गई है, लेकिन उन किनके हाथों में थी हदीसें और किनके हाथों में था कुरान? इमाम, हाँ, कुरान जिनके हाथों में था वो सहाबा थे, ठीक है, उमर, अबू बकर, उस्मान, अली, ठीक है। जो हदीसें हैं वो इमाम बुखारी की हैं। अब बुखारी साहब माशाल्लाह से कितने अरसों बाद जो आए हैं, उन्होंने हदीसें लिखी हैं। उस टाइम कोई नामो निशान नहीं था हुजूर सल्लम का, हज़रत आयशा का, बीबी आमना, किसी का भी नामो निशान नहीं था उस टाइम। तो इमाम बुखारी ने लिखी है हदीसें, तो कैसे उनको पता ये सब हुआ था? और एक एक चीज एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बातें उनको पता थी, जबकि उस टाइम कोई था भी नहीं। मैंने तो उस पे पूरी वो करी, और उस पे ना एक दो पॉइंट्स उठे थे, हजरत उमर ने जो कुरान जलाया था उस पे भी कहना है हदीस कैसे सही हो सकती है, जबकि कह रहे हैं 200 साल बाद कुरान लिखा गया है, जलाए भी 200 साल बाद है। हजरत उमर की एज क्या 200 साल तक की थी? बड़े सवाल इस पे उठे थे इस पे, इसलिए मैंने हदीसों को रिजेक्ट करना शुरू किया। मैंने बोला, और कुछ हदीसों को अगर मैं मान भी लूं, वो उस बेस पे मानती हूँ कि मोरालिटी और क्या मैं एथिक्स की बेस पे अगर मैं देखूं हदीसों को, जो मुझे लगती है कि हाँ सही है, सामने वाले का भी फायदा हो रहा है इसमें, मेरा भी फायदा हो रहा है और अच्छी है, गुड्स है उसमें, तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। एले चॉइस, हाँ, एले ये चॉइस समझ मिल लो, जाती है एले चॉइस, हाँ, आपको। एले चॉइस। बहरहाल अच्छा कुरान चलिए, की आयतों पर भी ये है, मौक़िफ़ यही है कुरान की आयतों पर भी। मैंने जो रिजेक्ट की थी, मुझे कहा था कि रिजेक्ट तो हो ही नहीं सकती कुरान की आयतें, वरना काफिर हो जाओगी। मतलब